एक बार एक महिला थी जिसके एक छोटा सा बेटा था। बहुत कम उम्र में उसके पति का देहांत हो जाता है। सिंगल पेरेंटिंग करती है, तरह तरह से छोटे मोटे काम करके अपने घर का राशन पानी चलाती है, बच्चे को पढ़ाती है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, कॉलेज में जाने लगा था। साथ के सारे बच्चों के पास बाइक थी, अब उसे भी बाइक चाहिए थी। घर की परिस्थिति जानते हुए भी दिन रात माँ से जिद करता कि मुझे बाइक दिलाओ, मेरे सारे दोस्तों पर है, मुझे भी लेनी है। घर में रोज झगड़े होते, माँ हमेशा यही कहा करती कि मैं खाने का जो व्यवस्था है वही बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, तेरी फीस की बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, मैं बाइक कहाँ से दूँ। पर एक दिन जब अति हो गई, माँ थक चुकी थी डेली ये सब सुन सुनकर, तो उसने एक पोटली अपने बेटे को थमाई और बोला, रहद है कि मेरे पास बस अब यही है। सोचा था कभी इमरजेंसी आई तो इसको भुना लूंगी। उसमें जेवर थे। पर अब तुझे बाइक लेनी है तो तू लेकर खत्म कर, पर मैं थक चुकी हूं, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। बेटा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ सुनार की दुकान पर जाता है, बोलता आज तो मैं इसे बेचकर बाइक लेकर ही रहूंगा। सुनार के पास जाता है, सुनार को जेवर दिखाता है। सुनार चेक करता है कि हाँ, जेवर तो खरा सोना है, पुराना है। उससे सुनार एक बात पूछता है कि ये जेवर तुम मजबूरी में बेच रहे हो या फिर जिद में। उसने कहा, लड़के ने, कि मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी बाइक चाहिए। सुनार समझ गया कि जिद में बेच रहा है। सुनार ने उसे एक चेक दिया, बोला मैं तुम पे भरोसा करके ये चेक तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ डाउन पेमेंट करके बाइक ले लो, ईएमआई तुम तब भरना जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। उसके बाद लड़का कहता है, आप हैं कौन, क्यों इतनी दया दिखा रहे हैं मेरे ऊपर, लीजिए ना ये जेवर और दीजिए मुझे पैसे, मैं जाता हूँ खुद ले लूंगा बाइक। सुनार उस पर ऊपर देखता है, पहले प्रभु की ओर और फिर उस लड़के को एक ही चीज बोलता है कि कल मैं नहीं चाहता कि कल मेरी बेटी भी ऐसे ही उसको किसी मजबूरी वश जेवर बेचने पड़े, किसी जिद को पूरी करने के लिए। लड़का ज्यादा ध्यान देता नहीं इस बात पर। चेक लाता है, खुश होता हुआ घर पे आता है, अपनी माँ को जेवर की पोटली देता है। माँ खुश हो जाती है, अरे बच्चे को अकल आ गई, जेवर नहीं बेचे। सारी कहानी बताता है और माँ बस उससे एक ही चीज कहती है कि बेटा कभी भी अपने पेरेंट्स को ना इतना मजबूर मत करना कि उन्हें अपनी धरोहर या अपने जेवरात गिरवी रखने पड़े, उन्हें बेचना पड़े तुम्हारी जस्ट एक जिद को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जो मॉरल है स्टोरी का वो ये है कि आप अगर अपनी परिस्थिति से वाकिफ हैं और आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो किसी पर भी वो दबाव नहीं होना चाहिए। आप खुद इस काबिल बनिए कि अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें।